तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कल हम लोगों ने देखा था दिल्ली वाले गुरुजी की जो 3-30 का फॉर्मूला है उसको देखा था। तो डिटेल में हम लोगों ने देख लिया था और कुछ चीजों को अभी हम लोग और अच्छे से देखेंगे, पूरे डिटेल में आज देखेंगे। कल हम लोगों ने पूरे डिटेल में स्ट्रैटेजी को देखा नहीं था। आप लोग ये मान के चलो कि वो एक लगभग इंट्रो ही था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना और कुछ चीजों का डिस्कशन हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, तो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग इसमें यूज क्या क्या करते हैं, तो 2 EMA यूज करते हैं, 3 और 30, और एक हम लोग पिवट पॉइंट्स यूज करते हैं इंडिकेटर में, जिसमें सेटिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग में ट्रेडिशनल रहता है, उसको हम लोग फिबोनाची में चेंज कर लेंगे और इसको ऑटो में रखेंगे। कल वाली अगर वीडियो आप लोगों ने देखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वीकली मैंने बताया है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए, तो उसको अवॉइड करो आप लोग, ठीक है, उसको अवॉइड कर दो। वीकली नहीं करना है, ऑटो में रखना है इसको, ठीक है, ऑटो में रख सकते हो क्योंकि इंट्राडे के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इंडिकेटर देख लिया, 3 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, और क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। देखो ये हम लोग यूज कर रहे हैं, पिवट जो यूज कर रहे हैं ये हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा ध्यान रखेंगे, उस बेस पे ही ट्रेड लेंगे। सपोर्ट पे ये ध्यान रखना, सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिले, सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम लोग बुलिश व्यू रखेंगे। देखो जैसे डाउट यहाँ ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने मान लो ये देखा, कल हम लोगों ने देखा कि ये अगर 3 EMA 30 EMA को ऊपर से नीचे काटता है, कट करता है, तो हम लोग पुट की पोजीशन में बैठते हैं, और नीचे से ऊपर काटता है यहाँ देखोगे तो हम लोग कॉल की पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है। बट अगर ये सिचुएशन ना बने, ये सिचुएशन अगर ना हो तो फिर क्या करना है ना, दिन भर तो ये सिचुएशन नहीं ही बनेगा, तो उसके लिए ही 3 चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस की है वो इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और कैंडल स्टिक भी मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज किया जाता है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी देखना है। देखो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो तो कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा और चीजों को समझते होगे कि कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश है। इस तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आप लोग समझते ही होगे, है ना। तो चलो अब चीजों को और क्लियर वे में देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलो यहाँ शुरुआत से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखोगे आप लोग जैसे वो कंडीशन तो यहाँ पे बना नहीं है ना, 3 ने 30 को तो काटा नहीं, यहाँ पे कट किया नहीं नीचे से, तो इस कंडीशन में हम लोग सी तो नहीं लेंगे, है ना, ऐसा सिचुएशन बनेगा। बट उसके लिए रास्ता क्या है, देखो ये आप लोग देखोगे 43,725 जो है ये एक सपोर्ट की तरह, पिवट जो है सपोर्ट की तरह वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो सपोर्ट पे ये ध्यान रखना, सपोर्ट पर अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। तो यहाँ देखोगे ये ब्रेक करता हुआ 920 का कैंडल जो है ये, इसके हाई पे हम लोग एंट्री करेंगे, यानी इसे ब्रेक कर देगा तो हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो हम लोग साइड बाय साइड क्या करेंगे वो भी देखते हुए चलेंगे। कौन सा प्रीमियम हम लोगों ने लेना था तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कौन सा प्रीमियम लेना था, तो वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। टाइमिंग जो थी 920 की है, तो देखो कभी भी हम लोग एंट्री करेंगे तो जब भी जो हाई है प्रीमियम का उसके हाई पे ही, उसके हाई को ब्रेक करने पे ही हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसको देखोगे लगभग 235 या 6 का इसका हाई है, तो उसको ब्रेक करने पे ही हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। और एसएल कहाँ रहेगा, एसएल इसके नीचे रहेगा,
है ना। एसएल इसके नीचे रहेगा, इस पॉइंट के नीचे रहेगा। इसका लो क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो इसका लो देखोगे आप लोग, इसका लो देखोगे तो इसका लो है लगभग 185 का, ठीक है, 185 का है। तो 185 का लो है इसका। चलो एंट्री मान लो होती है तो एसएल होगा नीचे का 185, लगभग 35-50 पॉइंट का एसएल होगा, है ना। देखो बिगिनिंग में एग्रेसिव जो होंगे वही ट्रेड ले सकते हैं, बात सीधी सी है ना, जो एग्रेसिव होंगे, बट ट्रेड मिल रहा है या नहीं वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बैक टेस्ट है ना। ज्यादातर आप लोग देखोगे कि स्ट्रैटेजी तो आधी अधूरी डिस्कस कर दी जाती है, बट बैक टेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बैक टेस्ट भी हम लोग देखें। तो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ऐसा लगभग 50 पॉइंट का होगा, तो टारगेट मिनिमम 50 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। तो 240 में मान लो एंट्री होती है तो कम से कम 300 टारगेट होना चाहिए। 1:1 तो होना ही चाहिए, है ना, 1:1 होना ही चाहिए। तो देखोगे आप लोग ये कि इसने 331 का हाई, डे हाई इसका 331 का था। तो लगभग इसमें कितने पॉइंट्स मिले, 90 पॉइंट्स, ठीक है, 90 पॉइंट्स मिले। तो 50 से 60 पॉइंट्स तो कैप्चर किया ही जा सकता था इजी वे में। देखो हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रेड्स मिल रहे हैं या नहीं। देखो तो एक ट्रेड मिला, ठीक है, एक ट्रेड मिला, पॉइंट्स मिले, चलो मान के चलो 1:1 50 या 60 पॉइंट, 90 पॉइंट्स मिले, बट 60 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 90 मिले बट 60 मान के चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ट्रेड कब मिला। तो यहाँ देखोगे कॉल का हम लोगों ने देख लिया, ये कॉल मिला। अब ये पिवट जो हम लोगों ने लगाया है, ड्रॉ जो किया है, इसमें रूल क्या है, सिंपल है। मैंने ये भी आप लोगों को कहा शुरुआत में ही कि रेजिस्टेंस के पास अगर रेजिस्टेंस की तरह का एक कैंडल बने, रेड कैंडल आप लोगों को, देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पे आपको रेड कैंडल ही ढूंढना है। ये नहीं करना है कि रेजिस्टेंस पे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे आके कॉल बाय कर लो, है ना, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और नीचे ऐसे लाकर ले लेगा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे क्या करना था, रेड कैंडल ढूंढना था, सीधी सी बात है, बेरिश कैंडल ढूंढना था, है ना। तो ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, तो इसके लो पे हमारी एंट्री बनती। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो 940 का ये कैंडल है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 940, यानी 935 एंट्री हमारी 940 में होती, यानी इसके लो को ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री होती। कहाँ, पुट में एंट्री होती। चलो देख लेते हैं पुट में हमारी एंट्री कहाँ पर बनती। तो ये हम लोग देखेंगे, ये प्रीमियम चूज कर रखा है मैंने, बस हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 940 में हमारी एंट्री बनती, ठीक है, 940 में एंट्री है। यहाँ देखोगे 940 ये है, यानी लगभग 220 के आसपास एंट्री इसमें बनती। 220 पे एंट्री, एसएल 180 का, मतलब 40 पॉइंट्स। तो मिनिमम 1:1 टारगेट लेंगे ही, उससे ज्यादा मिल जाए तो उसको छोड़ना भी नहीं है। तो यहाँ देखोगे एंट्री हमारी कहाँ 220 पे बनती है, ये गया कहाँ, लगभग 331 का इसने हाई क्रिएट किया, तो इसने भी 331 का हाई क्रिएट किया। तो इस तरह देखोगे इसमें कि इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिले। एंट्री हुई लगभग 220 पे, 100 पॉइंट से भी ज्यादा आप लोग देखोगे इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम अगर हम लोग कैलकुलेट करें 90 पॉइंट्स फर्स्ट में मिला, सेकेंड में 100 पॉइंट्स। अब हम लोग थर्ड ट्रेड मिलता है क्या, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ देखोगे हम लोगों ने एंट्री यहाँ ही की थी, रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल देखा था और एंट्री हम लोगों ने की थी। तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रॉफिट इसमें मैक्सिमम यहाँ तक तो मिला ही। अगर इसको देखें यहाँ से, अगर हम लोग बात करें, अगर हमारी एंट्री यहाँ ही बन गई थी, तो मान लो आप अचानक आते हो बाद में, तो इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर ट्रेड इनिशिएट करते भी हो तो वो भी हम लोग जरा देख लेते हैं, उसी प्रीमियम में देख लेंगे, है ना। ये कैंडल कब की कैंडल है, 11:15
कैंडल ये कब की है देख लेते हैं हम लोग। ये कैंडल है जो ब्रेक किया, ये कैंडल है 11:05 की। तो देख लेते हैं हम लोग, पुट में ही एंट्री अगर हम लोगों को करना था तो पुट की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो 11:15 यानी इसके हाई पे मान लो एंट्री होती, जो करना सही नहीं था, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल हो जाता। अगर हम लोगों को यहाँ ही पहले ही एंट्री मिल रही है तो ऊपर जाके एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट जो है, हम लोग नेक्स्ट देखने की अगर बात करें यहाँ पे, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखने की बात करें यहाँ पे, ये उल्टा पुल्टा हो गया, कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। पेन से कभी कभी इश्यू आ जाता है। तो यहाँ देखोगे हम लोगों ने जो यूज किया था उसको फिर से मैं प्लॉट कर देता हूँ, क्योंकि पेन से कभी कभी इश्यू आ जाता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ईएमए यूज किया था, ठीक है, 2 ईएमए यूज किया है, ठीक है, और पिवट भी यूज किया है। ये स्टैंडर्ड इसको चूज किया है हम लोगों ने। चलो यहाँ से देख लेते हैं। तो इसको सेटिंग में चेंज हम लोगों ने क्या किया था, 9 को 3 किया था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि डिफॉल्ट ये यही रहता है। 9 को 3 किया था, कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। हम लोगों ने आधे से ज्यादा स्ट्रैटेजी को समझ लिया अभी, तो आगे भी अभी हम लोग देख लेंगे। बस इसको जरा सेटिंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 EMA और 30 EMA यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जो आप लोग सेटिंग, मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर आप लोग ट्रेडिंग व्यू में या इंडिकेटर वगैरह यूज कर ही लेते होगे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और इसमें देखोगे इसकी भी सेटिंग फिर से हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल को हम लोग चेंज करके फिबोनाची में करेंगे और इसको ऑटो ही रहने देंगे, इतना सिंपल रखेंगे। सेटिंग हो चुका है, हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। 11:05 तक भी देख लिया था। इधर मान लो एंट्री होती तो ये कोई जब पहले ही हम लोगों को एंट्री मिली है तो फिर इसका कोई मतलब बनता नहीं है, है ना। तो चलो अब इसमें देख लेते हैं। 90 पॉइंट्स हम लोगों ने पहले देखे, 100 पॉइंट्स फिर से देखा। अब और ट्रेड मिलता है या नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, देखो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी। तो ये नहीं लगता है आपको सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, नहीं लगता है ये यहाँ पे पिवट का जो है ये, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे ये बुलिश कैंडल नहीं लगता है आप लोगों को? ये एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। आप लोग नाम जरूर बताना क्या है इसका नाम, है ना, ये जरूर बताना आप लोग। और ये डाउन ट्रेंड में बना है, तो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये टाइमिंग क्या है, 11:15। 11:15 में हम लोगों को क्या मिलता है, एक सी का पोजीशन बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग सी का पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे, इसी को देख लेते हैं हम लोग, इस प्रीमियम में ही देख लेते हैं। बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेड्स मिल रहे हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ देखोगे आप लोग, इसका अगर हाई की बात करें, इसके हाई की अगर बात करें हम लोग, तो इसने हाई लगाया था क्या, यहाँ ये लगभग 195 में इसमें मान लो एंट्री मिल जाती है। 195 में एंट्री मिलती है, एसएल होगा मान के चलो 160, 35 पॉइंट्स का एसएल, तो मिनिमम 1:1 या 1:2 तो लेना ही है। तो यहाँ देखोगे ये फर्स्ट में ही इसने लगभग 35 पॉइंट्स इजी वे में दे दिए। बट हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा टारगेट के लिए वेट करना है। तो आप लोग देखोगे ये लगभग 300 तक ऊपर यहाँ गया और इसने अच्छे खासे टारगेट्स दिए, 100 पॉइंट्स लगभग मान के चलो आप लोग, 100 पॉइंट्स इसने भी दिए, ठीक है।
इसने भी 100 पॉइंट्स लगभग दिए। तो अगला अगर हम लोगों को ट्रेड मिलता है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ अगर ट्रेड मिला, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो सपोर्ट के बेस पे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। और इधर भी अगर मिलता है मान लो ट्रेड 12:35 की अगर बात करें, तो इधर भी एसएल नहीं गया है ना। तो अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं। एसएल वगैरह भी गया क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% आपको एक्यूरेसी देती नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, 2 बजे के बाद कोशिश करना कि ट्रेड ना लो, क्योंकि 2-3 ट्रेड मिल गए हैं, प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद ग्रीड करना सही नहीं है ना। ग्रीड करना सही नहीं है। तो इस कंडीशन में देखोगे, मान लो यहाँ एंट्री होती तो एसएल इसमें जाता, और छोटा सा एसएल जाता, मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट का मैक्सिमम, तो 20 से 30 पॉइंट का एसएल जाता। और फिर यहाँ पे देखोगे कि ये फिर तो 3 PM की बातें सारी हो जाएंगी, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट अब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने देख लिया इसे। देखो एक बात का तो ध्यान आप लोगों को रखना होगा, मान लो इस स्ट्रैटेजी की प्राइसिंग जो भी हो, बट ऐसा तो नहीं है कि एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे पूरी चीजों को, है ना। तो इस तरह से चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों को बैक टेस्ट करके इसको बता दिया है। सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। और टोटल मान लो 4 ट्रेड मिले, चौथा तो अवॉइड करना था, फिर भी अगर ले लिया आपने, 4 ट्रेड मिले जिसमें 20 से 30 पॉइंट का एसएल गया लास्ट वाले में, और 3 ट्रेड्स जो मिले, किसी में 90 पॉइंट्स मिले, किसी में 100 पॉइंट्स मिला, है ना। तो इस तरह से लगभग पॉइंट्स इसमें मिले हैं, और अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें मिले हैं। यहाँ से भी देखोगे अच्छा खासा पॉइंट मिला, यहाँ से भी देखोगे अच्छा खासा पॉइंट मिला, है ना। तो बहुत अच्छे खासे इसमें पॉइंट्स मिले हैं, लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास इसमें कैप्चर हुआ, जिसमें से 30 पॉइंट्स का मान लो आप अगर फोर्स करते हो, एंट्री लेते हो, तो एक 30 पॉइंट का एसएल भी गया, तो मान के चलो 250 पॉइंट्स तो इससे मिले ही। तो स्ट्रैटेजी दमदार है, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।